हे गाइस, I'm अम्बिका फ्रॉम गाइडी। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम एमआरआई का तीसरा एपिसोड जो है वो देखने वाले हैं। और इसमें हम एक अलग बच्चे की स्टोरी लेकर आए हैं जो 2021 से प्रिपरेशन कर रही है और उन्हें काफ़ी सारे प्री दिए हैं और उन्हें क्लियर भी किया हुआ है। बट किसी न किसी स्टेज पे वो मेंस में बाहर हो चुकी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम एक बच्चे की बात करने वाले हैं। आप लोग अपनी स्टोरी से रिलेट कर सकते हो कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी उनका प्री नहीं निकला होगा, कभी उनका मेंस नहीं निकला होगा। तो हम ऐसे ही बच्चे के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम उनकी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले, रोड ब्लॉक्स के बारे में बात करने वाले और साथ में आइडिएशन क्या हो सकता है इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और उनसे बात करने के बाद मुझे जो भी एडवाइस लगी या हमें जो भी एडवाइस लगी हमने उन्हें दी है। आप लोग भी उस एडवाइस को फॉलो कर सकते हो ताकि आप लोग इस साल अपना सिलेक्शन डन कर सको। जब 1 जनवरी को रिजल्ट आए तो उसमें आप लोगों का भी नाम हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हो, ये हो सके तो आप लोग उस एडवाइस को फॉलो कीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्रीन में चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि उस बच्ची ने कब कब कैसे कैसे एग्जाम्स दिए हैं और उनकी क्या कमियां थी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया। ओके, और हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि इन्होंने तो जैसे से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, टोटली उन्होंने 12 प्रीलिम एग्जाम दिए जिसमें से उन्होंने 4 क्लियर के, है ना। बट एनी हाउ ये मेंस में बाहर हुई है। तो इनकी क्या गलतियां थी जिसकी वजह से मेंस में बाहर हुई है और क्या रोड ब्लॉक्स थे, मैं उनको बताऊं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने इनसे बात करके जाना, इन्होंने बताया कि इन्हें प्रॉपर गाइडेंस की बहुत कमी थी। मतलब इनको प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। साथ में इनकी स्पीड का प्रॉब्लम था, ये क्वांट में स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते थे। इनका पीओ लेवल में जो था ना, जो जब ये पीओ लेवल की प्रिपरेशन करती थी तो इनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था कि हमें किस क्वेश्चन कितना टाइम देना है। और मतलब वो 20 मिनट का, या फिर जो मेंस में जाओ तो मेंस में जितना टाइम मिलता है उसे कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। इसके अलावा ये मेंस लेवल की प्रैक्टिस भी इनकी सफिशिएंट नहीं थी। दैट्स वाई कि इनका क्वेश्चन सिलेक्शन भी अच्छा नहीं था। मतलब पॉइंट रीजनिंग इंग्लिश में इनका मेंस लेवल अच्छा खासा नहीं था, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम रोड ब्लॉक की बात करें तो रोड ब्लॉक में जितना एनालाइज किया हम लोगों ने, उससे पता चला कि ये अपनी गलतियां एनालाइज नहीं कर पा रही थी कि जो भी इन्होंने गलतियां की है मॉक में, ठीक है ना, तो उन्हें कैसे सुधारा जा सके, अपनी स्टडी को कैसे प्रॉपर मेंटेन किया जा सके, अपना स्टडी प्लान बनाया जा सके कि हाँ उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। जैसे कि मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि अपना टू डू लिस्ट मेंटेन किया करो, ठीक है ना। इसके अलावा जो दूसरा रोड ब्लॉक था वो ये था कि जब इतना सब हो जाता है तो हमारी कॉन्फिडेंस में काफी कमी हो जाती है। तो इनकी कॉन्फिडेंस में तो कमी थी जो कि लाजमी था, होना स्वाभाविक था, और सेल्फ मोटिवेशन भी इनका कम था, ठीक है ना। इस वजह से ये अपनी गलतियां सुधार भी नहीं पा रही थी और आगे नहीं बढ़ पा रही थी, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करने से पता चला कि इनका इंग्लिश सेक्शन जो था वो ठीक था। मतलब ये इंग्लिश में कट ऑफ जितना मार्क्स हमेशा क्लियर कर लेती थी, इंग्लिश में इनका एवरेज था, ये ठीक परफॉर्म कर लेती थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये इन्होंने अपना IBPS पीओ जो 2023 का इन्होंने दिया, इन्होंने अपना डेटा शेयर किया है, बहुत ही पास थी कट ऑफ के, है ना। तो आप देख सकते हैं कि बहुत पास में रहने के बाद ये बाहर हुई है। इसका आइडिएशन की बात करें तो इनको मेंटर्स यदि गाइड करते, यदि इनको कोई प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता, जिन्होंने पेपर दिया है या जिन्होंने पेपर क्रैक किया है, यदि वो इन्हें गाइड करते तो शायद ये अभी तक एग्जाम को क्रैक कर चुकी हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा इनका स्पीड का प्रॉब्लम था, तो इन्हें डेली अपनी स्पीड पे काम करना चाहिए था। इन्हें डेली छोटे छोटे क्विजेस देनी चाहिए थे, या मॉक टेस्ट या जो सेक्शनल होते वो देने चाहिए थे, ठीक है ना। और इन्हें अर्थमेटिक का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए था, प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें इनका एक, जैसे मैंने बोला कि इनकी स्टडी प्लान प्रॉपर नहीं था कि हमें क्या करना है, तो इनको एक कस्टमाइज स्ट्रेटजी चाहिए होती, ठीक है ना। कस्टमाइज प्लान बनाना चाहिए था कि इन्हें कब क्या करना है, कितना करना है, ठीक है ना। मेंस लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, ठीक है, जो एज एग्जाम पैटर्न में आ रहे हैं का। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पेपर दे, मॉक टेस्ट दे, उसका एनालिसिस करना चाहिए था, और एनालिसिस के साथ में इनको जो भी मिस्टेक्स दिखे तो उन्हें उसे दूर करना चाहिए था। एग्जाम्पल की यदि किसी पजल में इन्होंने ज्यादा टाइम दे दिया तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी कि उन पजल का टाइमिंग कम हो, या इन्होंने मेंस लेवल में कोई क्वेश्चन गलत चूज कर लिया जिसको इन्हें नहीं चूज करना चाहिए था, ये दूसरा स्किप करके दूसरे अच्छे क्वेश्चन में जा सकती थी, तो उन्होंने वहां पे नहीं किया, एक क्वेश्चन में स्टक हो गई। ये सारी अपनी गलतियों को एनालाइज करके और उस टेक्स्ट को दूर करना चाहिए था। और दूसरा था, आपने सुना होगा मन के हारे हारे मन के जीते जीत। अपना मोटिवेशन हमेशा ही बड़ा रखना है, ठीक है ना, कि कुछ भी हो हम कर लेंगे सब। क्योंकि इनका मोटिवेशन कम था, तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी आप सब लोगों को कि कभी भी ऐसा कुछ हो कि यार अच्छा नहीं हो रहा, तो भी अपना मोटिवेशन बनाए रखना, क्योंकि मन ही है जो आपको जिता सकता है और हरा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, इनसे बात करने के बाद हमने इन्हें भी गाइड किया, और मैं आपको भी बता रही हूँ, गाइडिंग आप लोगों के लिए बोर्ड लॉन्च किया हुआ है सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए जो डेडिकेटेड है इस साल एग्जाम्स को निकालने के लिए। उनके लिए आप लोगों को कस्टमाइज प्लान दिया जा रहा है, आप लोगों को परफेक्ट मटेरियल दिया जा रहा है, ठीक है। आपकी स्पीड का प्रॉब्लम है तो आपकी स्पीड के लिए भी आपके टास्क में वो चीजें डाली जा रही है, आपको डेली टास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके अकॉर्डिंग,
कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है एग्जाम निकालने के, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को मेंटर्स मिल रहे हैं, कोई भी डाउट होता है आप अपने मेंटर्स को, सब्जेक्ट वाइज मेंटर को कनेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो, गाइड ले सकते हो। वो सब भी एग्जाम्स को निकाल चुके हैं, ठीक है, तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। ऐसे करके ये बोर्ड रेडी किया हमने। पूरे 1 साल तक जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोगों के, IBPS, RRB, SBI के, या जो बीच में जो भी छोटे मोटे एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी के लिए का इसमें हम आपको 1 साल की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। कुछ स्पेशलिस्ट बच्चे थे, तो मैं आपको बता दूं, जो AFO की प्रिपरेशन करे गाइडी ने आप लोगों के लिए, इसमें आप लोगों के मेंस के लिए भी काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, यदि आप स्पेशलिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप AFO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और जैसे कि मैंने बोला कि 1 साल तक हम आपको ट्रैक करेंगे, आपकी प्रोग्रेस के बारे में काम करेंगे, और डेफिनेटली जब आपका 1 जनवरी 1 अप्रैल को सिलेक्शन होगा तो हम आपकी सक्सेस स्टोरी भी अपने चैनल में शेयर करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा गोट, आप सबको पता है गोट क्या है, गाइडी का एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है इस बार का। आप लोगों को इसमें 1-in-1 मेंटरशिप मिल रही है, बिगनर्स को 80+ बुकलेट्स मिल रही हैं, 1000 से ज़्यादा लाइव सेशन है, 2000 से ज़्यादा प्रैक्टिस मॉक है, और एक आप लोग का एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेस ट्रैकिंग है, क्योंकि हर 15-20 दिन में जो मीटिंग होने वाली है उसमें आपका काम देखा जाएगा कि आपने कितना काम किया है, कितना टास्क कंप्लीट किया है, और कितनी प्रोग्रेस पे हो आप लोग, ठीक है ना। ये पूरा प्रॉपर प्लान है। और स्पेशली जो बात ये है ना, जैसे आप हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते तब हमारे सर के ऊपर हमें मम्मी पापा रहते थे या फिर हमारे टीचर्स रहते थे कि हमें काम करना है, वो हमें प्रेशराइज करते थे। आपको यहाँ पे वो फील आने वाली है, क्योंकि मेंटर्स और जितने भी फैकल्टी होंगे वो आपको ध्यान देंगे कि आपने काम खत्म किया है कि नहीं किया, और यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और कर रहे हो क्या प्रॉब्लम है, तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपसे कुछ सवाल पूछने वाले लोग भी हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़ रहे तो पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ रहे, अभी आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। और यदि आप इतने डेडिकेटेड हो तो आप डेफिनेटली गोल ज्वाइन करो इस साल 1 जनवरी को और 1 अप्रैल को। डेफिनेटली आप में नाम जरूर शो होगा, आपका नाम लिस्ट में, और कांग्रेचुलेशन जरूर लिखा हो। और कल हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।